Good morning, dear students and parents. Have a wonderful day. Today is very special day because we are going to talk about something fun and exciting. Your summer vacation holiday homework. Yes, but don't worry, this homework is full of fun activity that you can enjoy doing during your summer break. It's not like regular homework with lots of writing. This is special. अब बेटा आपका नोट है, मेक अ पर्टिकुलर नोटबुक हिंदी फॉर हॉलीडे वर्क। इसके लिए बेटा आपको स्कूल से ही नोटबुक खरीदनी है और इसमें वर्क आपको कंप्लीट करना है। सेकंड है राइट शुड बी नीट एंड क्लीन, और इसमें आपको बेटा राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है और नीट एंड क्लीन लिखना है। फर्स्ट सब्जेक्ट है बेटा आपका इंग्लिश रीडर। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एंड लर्न द क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें बेटा आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं एंड लिखने हैं। इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आंसर आपको नोटबुक में से कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट है फॉर वेयर डिड द पोइटर एंड हिज सन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड द पोइटर डू हियरिंग द ओल्ड मैन्स एडवाइस। थर्ड है व्हाई डिड द सन रिक्वेस्ट हिज फादर टू राइड इन हिज प्लेस। 4 है व्हाई डिड द डंकी स्ट्रगल। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एंड लर्न द एंटोनियम्स वर्ड। इसमें बेटा आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके आपको एंटोनियम्स कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नाउन। इसमें बेटा आपको फिलअप्स के रूप में दिए गए हैं, इसमें आपको करेक्ट नाउन्स फिल करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है आपका डैश ट्रीट द पेशेंट, यानी कौन ट्रीट करता है पेशेंट को। सेकंड है टीच द स्टूडेंट, स्टूडेंट को कौन टीच करता है, कौन पढ़ाता है, ये आपको बताना है। थर्ड है प्ले द क्रिकेट इन द फील्ड, मतलब बच्चे खेल रहे हैं फील्ड में, तो क्या आएगा इसमें, वो आपको नाउन आपको कंप्लीट करना है। 4 है कुक द फूड फॉर अस, ये आपको टोटल वर्क आपको इसमें नाउन कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एंड लर्न द वर्ड मीनिंग। इसमें बेटा आपको वर्ड दिए गए हैं, इसकी मीनिंग आपको बुक के अकॉर्डिंग, बुक में आपको मिल जाएंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग, वो आपको कंप्लीट करना है। अब है बच्चे आपका इंग्लिश ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 1 है सर्कल द वर्ड विच इज नॉट अ नाउन एंड राइट इन द स्पेस। अब बेटा इसमें आपको सर्कल करना है नाउन एंड राइट इन द स्पेस, यानी जो भी आपका मतलब नाउन वर्ड है उसको आपको सर्कल करना है। अब फर्स्ट है आपका लॉयन ट्री लुक केक। सेकंड है जंप टेबल बैड बुक। थर्ड है आपका ब्यूटीफुल साड़ी बुक गर्ल। फोर्थ है आपका जयपुर USA बिटवीन पेरिस। 5 है आपका स्पून फास्ट कॉटेज वेट। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एंड लर्न द जेंडर नेम। बेटा कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं जिनका आपको जेंडर नेम कंप्लीट करना है, जैसे हस्बैंड का वाइफ हो जाएगा चेंज, इसीलिए आपको बेटा इसी के अकॉर्डिंग आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स विद EA और EE। ये आपको बेटा आपको कुछ मिसिंग वर्ड दिए गए हैं जिसको आपको कंप्लीट करना है, जैसे बी डैश डैश UTIFUL। तो यानी इसमें आप क्या ऐसा कंप्लीट करेंगे कि जो ये वर्ड आपका कंप्लीट हो जाए, ब्यूटीफुल जैसे आपका कंप्लीट हो जाए, तो ये आपको ऐसे आपको दिए हुए हैं, आपको 6 वर्ड दिए हुए हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं EA और EE की मदद लेकर। अब आपका एक्टिविटी है रोल नंबर 1 to 10 नाउन वर्ब एडजेक्टिव एक्टिव। रोल नंबर 11 to 20 मेक अ नाउन चार्ट इन A4 शीट लिंक इन PDF। बेटा आपको एक नाउन का चार्ट बनाना है A4 शीट पे, जिसकी लिंक आपको PDF में प्रोवाइड हो जाएगी। रोल नंबर 21 to 30 फिश शेप जेंडर मॉडल लिंक इन PDF। इसकी PDF भी बेटा आपको लिंक आपका सेंड कर दिया गया है जो PDF में प्रोवाइड हो जाएगा। अब है आपका हिंदी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए और याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है रोहन को डाक विभाग में नौकरी कैसे मिली। ये आपको आंसर करवा दिए गए होंगे, आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है और इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर B है कवि ने बादलों को शेरों जैसा मतवाला क्यों कहा है।
क्वेश्चन नंबर सी है बादल नदी में बाढ़ कैसे लाते होंगे, बादल ढोल कैसे बजाते होंगे, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर डी है विशाल ने रोहन की नौकरी लगने की बात सुनकर क्या सोचा होगा उसने बेटा, ये आंसर आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर ई है विशाल बीच रास्ते से ही क्यों लौट आया था, इसका आंसर आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखिए और याद कीजिए। इसमें बेटा आपको शब्द अर्थ दिए गए हैं, यानी आपको शब्द दिए गए हैं, अर्थ आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखना है। जैसे तीखा, कोना, मस्त, हठी, अच्छे, अशुभ, अंधविश्वास, नुकसान, प्रतीक्षा, आफत, विद्यालय, प्रतीक्षा, शुभ, पथ। प्रश्न नंबर 3 है पार्ट 1 तथा 2 को पढ़िए, समझिए और 2 पेज सुलेख लिखिए। अब है आपका बेटा हिंदी ग्रामर। प्रश्न नंबर 1 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए और याद कीजिए। जैसे प्रश्न आपको दिए गए हैं। ए है भाषा किसे कहते हैं, आपको प्रश्न नंबर बी है लिपि किसे कहते हैं, बेटा इसमें आपको लिपि की परिभाषा लिखनी है। सी है लिखित भाषा व मौखिक भाषा किसे कहते हैं, इसमें बेटा आपको लिखित और मौखिक दोनों भाषा की परिभाषा आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर डी है स्वर और व्यंजन की परिभाषा, इसमें बेटा आपको स्वर और व्यंजन क्या होते हैं उनकी परिभाषा आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 नीचे दिए गए शब्दों को लिंग बदल कर लिखिए और याद कीजिए। इसमें बेटा आपकी लिंग चेंज करनी है और इसको याद करना है। जैसे माता का क्या होता है, भाई, दादी, सेवक, कवि, बिलवा, कुम्हार, नौकर, सेठ, चाचा आदि, इन सब की आपको लिंग चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है सही शब्द छांट कर लिखो और याद करो। इसमें बेटा आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको राइट आंसर लिखना है। जैसे समुद्र में डैश पाई जाती, क्या पाई जाती है, चिड़िया या मछलियाँ, ये आपको राइट आंसर करना है। सेकंड है गंगा एक डैश का नाम है, किसका नाम है, नदिया का या नदी का। थर्ड है फूल पर डैश बैठी है, तितली बैठी है या तितलियाँ बैठी हैं। 4 है मेरे पास कहानी की डैश है, कॉपी है या किताब है। 5 है मुझे 50 डैश चाहिए, रुपया या रुपए। जो भी इसमें राइट आंसर है वो आपको नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए और याद कीजिए। इसमें आपको काफ़ी सारे शब्द दिए गए हैं जो अशुद्ध है, इसको आपको शुद्ध रूप में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है नीचे दिए गए शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द लिखो। हवा, चींटी, चश्मा, कुर्ता, इनकी आपकी विशेषता बताने वाले शब्द लिखने हैं कि क्या क्या विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 6 है नीचे दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो और याद करो। इनके बेटा आपको भगवान, सूर्य, वृक्ष, फूल, नदी, इनके आपके 2 पर्यायवाची आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा विद्यालय पर 10 लाइन निबंध लिखिए और याद कीजिए। बेटा माई स्कूल पे आपको लिखना है, मेरा विद्यालय के बारे में आपको 10 लाइन लिखनी है और याद करनी है। अब आपकी एक्टिविटी है बेटा रोल नंबर 1 to 10 समानार्थी शब्द करने हैं आपको। अब ये एक्टिविटी आपको लिंक में मिल जाएगी जिसकी PDF, उन्हीं के थ्रू आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। रोल नंबर 11 to 20 है विलोम शब्द, मॉडल ऑन A4 साइज, यानी आपको A4 साइज सीट पे आपको कंप्लीट करनी, इसकी लिंक भी आपको PDF में मिल जाएगी। रोल नंबर 21 to 30 ड्रॉ द फ्रीडम, ठीक है। रोल नंबर 21 to 30 ड्रॉ द फ्रीडम फाइटर्स पिक्चर ऑन चार्ट पेपर इन GK बुक इन पेज नंबर 23। बेटा आपको फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर आपको चार्ट पेपर पे डेकोरेट करनी है, जिसका पेज नंबर है 23, जो आपको बुक में प्रोवाइड हो जाएगा। अब है बेटा आपका मैथ में राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग, आपको कुछ डिजिट दी गई हैं जिसमें आपको इनका मतलब बढ़ते हुए क्रम लिखना है, यानी कि इनकी एक डिजिट एक्स्ट्रा करके आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द प्रीडेसेसर ऑफ द फॉलोइंग, इसमें बेटा आपको कुछ डिजिट दी गई है, इसमें आपको 1 आपको माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द एक्सपेंडेड फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग, इसका बेटा आपको 1, 10, 100, 1000, 10,000 इसके अकॉर्डिंग आपको ये कंप्लीट करना है और इसका एक्सपेंडेड फ्रॉम बताना है। आप क्वेश्चन नंबर 4 है पुट ऑफ द करेक्ट थिंग, अब इसमें बेटा आपको सिंबल्स आपको दिए हुए हैं, निशान दिए हुए हैं, इसी डिजिट के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग, इसमें बेटा आपको माइनस प्लस आपको दिए हुए हैं, जो आपको डिजिट के अकॉर्डिंग आपको केयरफुली
इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द फॉलोइंग इन द रोमन नंबर। इसमें बेटा आपको इनका रोमन नंबर लिखना है। आपको डिजिट दिया हुआ है, आपको इनका रोमन नंबर लिखना है, जैसे 74, 99 ऑल डिजिट का। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट एंड लर्न द रोमन काउंटिंग 1 to 42 टाइम। इसमें बेटा आपको रोमन नंबर लिखनी भी है और याद करनी है कम से कम 2 बार। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट एंड लर्न द 2 to 20 टेबल 2 टाइम। इसमें बेटा आपको टेबल लिखना भी है और याद भी करना है 2 से 20 तक कम से कम 2 बार। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व द ऐड सम्स। इसमें बेटा आपको ऐड सम्स दिए हुए हैं, आपको 4 ऐड सम्स दिए हुए हैं जो आपको केयरफुली इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है सॉल्व द ऐड सम्स। इसमें अब बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में आपका सॉल्व द सब्ट्रैक्ट सम्स है। बस खाली ऐड आपका थोड़ी सी प्रिंटिंग में प्रॉब्लम है, थोड़ी सी वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ये इसमें आपको माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्व द मल्टीप्लाई सम्स। इसमें बेटा आपको मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी आपको 4 सम्स दिए हुए हैं जो आपको केयरफुली करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है सॉल्व द डिवाइड सम्स। इसमें बेटा आपको डिवाइड करना है, टेबल को अच्छे से पढ़ के और केयरफुली आपको ये कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इसमें बेटा आपको ऐड करना है, आपको दिया हुआ है जैसे क्वेश्चन नंबर ए में 5, 6, 7, 8, 9 प्लस 1। अब आप 8 और 9 लास्ट में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो क्या डिजिट आने वाली है आपकी, वो आपको कंप्लीट करनी है और केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 14 है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब बेटा इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर ए है 5, 6, 7, 9 माइनस 1। अब इसमें से आपको 5, 6, 7, 9 में से 1 माइनस करना है, तो जो आपका आंसर आएगा राइट वो आपको कंप्लीट करना है। सेम आपको बी सी डी में आपको सेम करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट द नंबर फॉर द गिविंग नंबर। अब इसमें आपको बेटा आपको नंबर्स में दिए हुए हैं, अब इसको आपको डिजिट लिखने हैं इसके, ऐसे आपको 1, 2, 3 एंड 4 आपको सेम है, आपको सेम करना है। अब आपकी एक्टिविटीज़ है रोल नंबर 1 to 10 रोमन नंबर वर्किंग मॉडल। इसकी लिंक आपको PDF में प्रोवाइड हो जाएगी। सेकंड है रोल नंबर 11 to 20। अब इसमें बेटा आपको ड्रॉ ज्योमेट्रिक शेप्स ड्राइंग चार्ट। अब इसकी लिंक भी आपकी PDF में प्रोवाइड हो जाएगी। रोल नंबर 20 to 30 नंबर सिस्टम ऑफ मॉडल इन चार्ट पेपर। अब इनका बेटा आपको नंबर सिस्टम बनाना है मॉडल चार्ट पेपर पे, इनकी लिंक भी आपको PDF में प्रोवाइड हो जाएगी। अब है बेटा आपका EVS में क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एंड लर्न द क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 है नेम ऑल द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, यानी आपको अपने पड़ोसी देश के नाम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर B है व्हाट आर द 6 नेचुरल रेगुन्स ऑफ इंडिया। C है वेयर इज इंडिया द वाइडेस्ट। D है व्हाट टाइप ऑफ पीपल लिव इन इंडिया, यानी कि हमारे जो देश है उसमें किस किस प्रकार के लोग रहते हैं, वो आपको उसके बारे में आपको आंसर केयरफुली देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एंड लर्न द 5 ऑर्गन्स नेम। बेटा हमको लिखना भी है, आपको लिखना है और याद करना है कि हमारे जो 5 ऑर्गन्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनके नाम लिखने और याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग। इसमें बेटा आपको मैचिंग करनी है, कॉलम A और कॉलम B से आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है टिक द करेक्ट वर्ड। अब इसमें बेटा आपको इसमें 2 आंसर दिए हुए हैं। अब इसमें से जो आंसर आपका राइट है उसमें आपको टिक लगाना है। सेम आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में सेम है। अब आपकी एक्टिविटीज है रोल नंबर 1 to 10 सिंस ऑर्गन्स मॉडल, यानी रोल नंबर 1 to 10 को सिंस ऑर्गन्स बनाना है, यानी इंद्रियां बनानी है, जिनकी लिंक आपको PDF में प्रोवाइड हो जाएगी। रोल नंबर 11 to 20 को बनाना है क्राफ्ट आइडिया फॉर इन्वायरमेंट डे। अब इसकी लिंक भी आपको PDF में प्रोवाइड हो जाएगी। रोल नंबर 21 to 30 ड्रॉ द वाटर साइकिल ऑन चार्ट। बेटा इसमें आपको वाटर साइकिल बनानी है, पेज
इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आपको देना है। सेम आपको बी, सी, डी और ई में आपको सेम करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका राइट एंड लर्न द क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है आपका हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश का पहला राष्ट्रपति कौन था, उसका आंसर आपको लिखना है। सेकंड है हु वाज द फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर इन इंडिया, यानी हमारी इंडिया की फर्स्ट लेडी IPS ऑफिसर कौन थी, वो आपको लिखना है। सी है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी वो कौन थे कि जिनको कंप्यूटर का जनक कहा गया था, जिनको कंप्यूटर का पिता कहा गया था, उनका आपको आंसर लिखना है। डी है हु इज नाउ एज बापूजी, मतलब बापूजी मतलब कौन थे, किनको बोलते थे हम बापूजी, उनका आपको नाम मेंशन करना है। आपका ये है विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, यानी हमारा राष्ट्रीय फल आपको बताना है। एफ है विच इज द फेस्टिवल ऑफ कलर, यानी कौन सा वो त्योहार है जो हम कलर से सेलिब्रेट करते हैं, रंगों से बनाते हैं। जी है वेयर इज द लोटस टेम्पल, मतलब लोटस टेम्पल कहाँ है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द फॉलोइंग, इनमें बेटा आपको ए और बी, जो आपका राइट आंसर है वो आपको ए को बी से मैच करना है। अब बेटा चार्ट पेपर पे आपको उसको मेंशन करना है, उनकी डेट जो आपको पेज नंबर 31 में मिल जाएगी। अब है बेटा आपका ड्राइंग में है ड्रॉ एंड फिल द कलर, पेज नंबर 6 to 10। बेटा ड्राइंग में आपको ड्रॉ भी करना है एंड कलर अच्छे से कलर करना है, फिल करना है, पेज नंबर 6 to 10। अब है बेटा आपका स्पोकन, राइट एंड लर्न द, पेज नंबर 18, 19 to 10। आप इसमें स्पोकन में बेटा आपको राइट भी करना है, लिखना भी है और याद भी करना है केयरफुली, और नीड एंड क्लीन राइटिंग में आपको लिखना है, पेज नंबर 18 एंड 19 कम से कम 2 बार। अब नोट्स है, बच्चों की गर्मी की छुट्टी 24 मई 2024 से 24 जून 2024 तक रहेगी और 25 जून 2024 को स्कूल समय अनुसार खुलेगा। सेकंड है छुट्टी के दौरान विद्यालय का कार्यालय सुबह 9 से 12 बजे तक खुला रहेगा ताकि बच्चों